हेलो फ्रेंड्स, प्रिंटर रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल में आपको फिर से स्वागत है। तो देखिए, हमारे पास जो नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आया हूँ, उसमें जो हमारा टॉपिक्स है प्रिंटर से रिलेटेड, और जो हम बनाने जा रहे हैं एक एप्सन कंपनी का जो प्रिंटर्स है 3110, जो सबसे ज़्यादा इस समय मार्केट में आपको मिलेगा। ये प्रिंटर 3110 माने एल सीरीज़ में 3110 है, 3115 है, 3150 है, 3160 है। ये सारे सीरीज आपको बहुत सारे हैं। आपको 3200 सीरीज है, 3210 है, 3250 है, बहुत सारे सीरीज सेम ही मॉडल है। उसमें एक एरर आ रहा है, उस एरर को हमें पहले देखना है कि बहुत लोग कहते हैं कि इसमें हार्डवेयर से रिलेटेड फॉल्ट्स है, कोई कहता है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रॉब्लम जो हमारा है ये हार्डवेयर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। तो देखिए, हम आपको प्रिंटर को, अभी हमारा प्रिंटर ऑन है, तो ऑन कंडीशन में भी देख सकते हैं कि पैनल पर कौन कौन सी एलईडी ग्लो हो रही है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पावर एलईडी जो है एक कांस्टेंट ग्लो है। पावर एलईडी क्या है? कांस्टेंट ग्लो है। और पेपर एरर एलईडी और कार्टेज एलईडी कंटिन्यूअस ब्लिंक कर रही है, जो आप देख रहे होंगे। हम एक बार पावर ऑफ कर देते हैं। पावर ऑफ इन द सेंस पावर केबल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए, पावर केबल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, निकाल लिया है। पावर केबल को फिर मैं दोबारा लगाने जा रहा हूं और ये प्रिंटर को ऑन करूंगा जी। देखिए, ऑन हो गया। पावर एलईडी भी ग्लो हो गई है। और इसमें इनिशियलाइजेशन मूवमेंट होता है या नहीं, वो भी हम यहां से देख सकते हैं। देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन मूवमेंट यहां पर हो रहा है या नहीं? तो कोई इनिशियलाइजेशन मूवमेंट आपको नहीं हो रहा है। और यहां पर भी हमारे स्कैनर यूनिट में भी कोई मूवमेंट अभी नहीं है। केवल एरर एलईडी, दोनों एरर एलईडी कंटिन्यूअस क्या हो रही है? ब्लिंक कर रही है। अब हमें सबसे पहले इसे सर्च करना है। तो इसके लिए हमें प्रिंटर को ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। किसमें? अपने लैपटॉप में। और उस लैपटॉप में जाकर ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद उस ड्राइवर के माध्यम से हम इसे चेक कर लेते हैं कि इस प्रिंटर में हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड फॉल्ट्स है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट्स है। तो देखिए, अगर हार्डवेयर से होगा तो भी हमें पता चल जाएगा, सॉफ्टवेयर से तो भी पता चल जाएगा। अब कैसे हम चेक करेंगे वो भी मैं प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ड्राइवर हमारा इस प्रिंटर का ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। अब इंस्टॉल है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें जाना है कंट्रोल पैनल में, क्योंकि कोई भी प्रिंटर का ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका ड्राइवर्स का फाइल कहाँ? कंट्रोल पैनल में ऑलरेडी सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। तो हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? कंट्रोल पैनल में। तो देखिए, हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर डबल क्लिक कर लिए, हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। अब जैसे ही ओपन हो गया तो यहाँ पर लिखा हुआ हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन, जहाँ पर प्रिंटर का सिंबल भी बना हुआ है। हार्डवेयर एंड साउंड, जहां पर प्रिंटर का सिंबल भी बना हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ डिवाइस एंड प्रिंटर। तो सबसे पहले हमें देखेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर्स के ऊपर। अब इसके ऊपर भी हम क्लिक कर लिए। अब देखिए, यहां पर क्या है? एप्सन यूनिवर्सल प्रिंटर ड्राइवर ऑलरेडी कॉपी 1 सिलेक्ट। अब इस पर हम टच करेंगे। अब देखिए, यहां पर ऑप्शंस हमारे बहुत सारे आ गए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, प्रिंटिंग प्रेफरेंस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर ही एक ऑप्शन आता है मेंटेनेंस, जिसमें आपको इसका मॉनिटरिंग होता है, जहां पर आपको इसका रिक्वायर्ड बता देगा कि किस चीज से एरर है, एरर कोड क्या आ रहा है, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑप्शन। मेंटेनेंस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। और मेंटेनेंस ऑप्शन में आने के बाद देखिए, यहां पर लिखा है नोजल चेक, हेड क्लीनिंग, पावर क्लीनिंग, प्रिंट हेड अलाइनमेंट। ये सारे ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा। जॉब, अरेंज, लाइट और एप्सन स्टेटस मॉनिटर्स। अब एप्सन प्रिंटर में इस समय मॉनिटरिंग में क्या स्टेटस है, क्या एरर कोड है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो एप्सन स्टेटस मॉनिटर पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एप्सन सर्विस रिक्वायर्ड। क्या लिखा हुआ है? सर्विस रिक्वायर्ड। यदि कभी भी याद रखिएगा, यदि आपका एप्सन कंपनी का कोई भी प्रिंटर है, अगर ये लिखा हुआ आ रहा है सर्विस रिक्वायर्ड, देख रहे हैं, हम यहां पर आपको बता देते हैं कि अगर ये सर्विस रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ जा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका प्रिंटर में
हार्डवेयर से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है। अब आपको इसमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट है। अब सॉफ्टवेयर में हमें क्या करना होगा, इस प्रिंटर को रीसेट करना होगा। अब इसी को हम बोलते हैं रीसेट करना। कि अगर ये एरर आ गया सर्विस रिक्वायर्ड, तो सर्विस रिक्वायर्ड यदि एरर आ गया है तो आप समझ जाइए कि ये हमारे सर्विस से रिलेटेड फॉल्ट्स है। सर्विस में आपको काम करना है, या तो हम सर्विस सेंटर में जाएंगे या यहाँ पर हम इसके फाइल्स को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे करेंगे, गूगल में हमें जाना होगा, इसके फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल है इस समय। यदि आपको फाइल नहीं भी मिलता है तो हमारे जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके एक लिंक भी देंगे उसमें, जिसके द्वारा आप इजी वे में फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो अब इस सर्विस रिक्वायर्ड को कैसे हम खत्म करेंगे वो भी हम आपको करने और बताने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी उसका फाइल भी हमने डाउनलोड कर रखे हैं। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने एरर कोड तो देख ही लिए थे। यहां पर एरर क्या आ रहा है, अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, उसको रीसेटिंग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, रीसेटिंग। तो हम इसे देखिए क्लोज कर दे रहे हैं। अब रीसेटिंग में कैसे कैसे हमें करना है ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहां पर अपने, अगर आपके सिस्टम में चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप में, यदि एंटीवायरस कोई इंस्टॉल है तो उस एंटीवायरस को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। यदि एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल है तो आपका विंडो 10 इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, तो विंडो डिफेंडर को हमें पहले ऑफ करना होगा। यदि नहीं ऑफ करते हैं तो जो भी आप फाइल डाउनलोड किए होंगे उस फाइल को फिर वो करप्ट कर देता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, विंडो डिफेंडर फाइल को क्या कर रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, ऑफ करने जा रहे हैं। देखिए हमारा लिखा हुआ है वायरस एंड थ्रेटिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है। तो इस रियल टाइम प्रोटेक्शन जो हमारा ऑन दिख रहा है यहां पर, इसे ऑन नहीं रखना है, इसे ऑफ करना है। इस पर क्लिक कर देंगे जी, देखिए हमारा ऑफ हो गया। और कर देंगे यहां पर यस, और इसे कर देंगे क्लोज। ये हमारा हो गया। कोई भी एंटीवायरस होगा उस एंटीवायरस को हमें क्या करना है, पहले डिसेबल करना है। यदि डिसेबल नहीं करते हैं तो उस फाइल को करप्ट कर देगा, बार बार उसे जी फाइल को खुलने नहीं देगा। अब हम यहां पर जाते हैं, अपने जहां पर डाउनलोड किया है उस डाउनलोड ऑप्शन में जा रहे हैं। दिस पीसी को ओपन किए डबल क्लिक करके, और हम आ गए डाउनलोड ऑप्शन में। यहां पर देखिए लिखा हुआ है एडीजी प्रोग्राम। एडीजी के मतलब हो एडजस्टमेंट प्रोग्राम। इस एडजस्टमेंट प्रोग्राम पे हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडल नंबर ऑलरेडी हमारा यहां पर आ गया है L3110। पोर्ट ऑटो सिलेक्शन, माने पोर्ट को ऑटोमेटिक क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया है। हमें पोर्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है पार्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड। हम यहां पर आएंगे, पार्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड में आएंगे। पार्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पर क्लिक कर देंगे जी। जैसे ही हमने आया पार्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड को ओपन किया है तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है वेस्टेज इंक पैड काउंटर। अब हम यहां पर आते हैं, वेस्टेज इंक पैड काउंटर पर क्लिक करते हैं और हम करेंगे नीचे ओके। हम यहां पर ऑप्शन पर आएंगे, ओके ऑप्शन पर। अब देखिए यहां पर आपको वेस्टेज इंक पैड काउंटर में क्या करना है, मेन पैड काउंटर सिलेक्ट करना है। उसी के साथ में प्लेटेंट पैड काउंटर भी सिलेक्ट कर लेना है जी।
दोनों काउंटर को हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब चेक द करंट काउंटर वैल्यू चेक करना है तो वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। अगर नहीं वैल्यू चेक करना है तो हम क्या कर लेंगे, इनिशियलाइज द सिलेक्टेड काउंटर। देखिए यहां पर आ गया सारे पॉइंट 0 पॉइंट पर है। अब हम यहां पर कर देंगे इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम यहां पर कर देते हैं इनिशियलाइज। अब क्या देखिए यहां पर लिखा हुआ आ गया, व्हेन द ओके बटन इज क्लिक्ड काउंटर विल बी इनिशियलाइज। हम यहां पर ओके बटन को क्लिक कर देंगे और ये हमारा क्या होगा, काउंटर जो अब हो रहा है वेस्टेज जो था वो क्लीन हो जाएगा। अब यहां पर कुछ टाइम वेट करना होगा। कम्युनिकेशन एरर में दे रहा है कि ये एरर कोड ओके कर देते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ आ गया हमारा प्लीज टर्न ऑफ द प्रिंटर। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंटर को टर्न ऑफ कर देना है। प्रिंटर को क्या करना है, एक बार टर्न ऑफ कर देंगे। देखिए जो हमारा प्रिंटर ऑन है उस प्रिंटर को हम क्या करने जा रहे हैं, ऑफ करने जा रहे हैं। देखिए हमारा प्रिंटर ऑफ हो गया है और ऑफ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं। देखिए प्रिंटर ऑन ही हो गया और अब यहां पर देखिए इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, नहीं आप सामने देख रहे होंगे। आप यहां बॉडी में देखिए नीचे आपको इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसके मतलब हमारा जो रीसेटिंग का प्रॉब्लम था वो अब इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब हम इसे सिस्टम से कमांड भी देके दिखा देंगे आपको। टर्न ओके कर देते हैं इसे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है भी आ गया, द वेस्टेज इंक पैड काउंटर विल बी इनिशियलाइज प्रॉपरली, टर्न ऑन द प्रिंटर एंड क्लिक द चेक बटन इन द वेस्टेज पैड काउंटर वैल्यू ओके। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं और सभी को क्लोज कर देते हैं। और हमारा प्रिंटर अब रेडी हुआ कि नहीं, अब हम रेडी भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो एरर कोड आ रहा था, पहले एरर में देख रहे थे कि आपका इंक जो हमारे कार्टेज का एरर एलईडी और पेपर का दोनों ब्लिंक कर रही थी कंटिन्यूअस, वो ब्लिंक करना बंद हो चुकी है और रेडी एलईडी कांस्टेंट ग्लो हो गई। अब हम इसे क्या करेंगे, एक हम कमांड ले लेते हैं, सिस्टम से कमांड भी दे लेते हैं। कमांड कैसे, इसे सेल्फ टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, सेल्फ टेस्ट ले लेते हैं। हम कंट्रोल पैनल को पहले सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन, डिवाइस एंड प्रिंटर, जो हमारे डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जो हमारे ड्राइवर है, प्रिंटर का ड्राइवर जो इंस्टॉल है उस ड्राइवर्स के ऊपर जाते हैं। डबल क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर हम आ जाएंगे प्रिंटिंग प्रेफरेंस ऑप्शन, मेंटेनेंस ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहां पर लिखा हुआ है एप्सन स्टेटस मॉनिटर और देखिए हमारा लिखा हुआ है प्रिंटर इज रेडी। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं गौर से, यहां पर लिखा हुआ ऑलरेडी आ गया प्रिंटर इज रेडी। तो ये हमारा प्रिंटर क्या हो गया, रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेल्फ टेस्ट के भी ऑप्शन में जा रहे हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। और यहीं पर लिखा हुआ है प्रिंटर प्रेफरेंस के नीचे प्रिंटर प्रॉपर्टीज, इस प्रिंटर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और साथ में यहां पर लिखेंगे प्रिंट टेस्ट पेज। देखिए हमारा इनिशियलाइजेशन मूवमेंट भी हुआ और पेपर लिफ्ट भी हो गया है, लिफ्ट करके पेपर आउट भी हो गया जी। तो देखिए ये हमारा प्रिंटिंग भी आ चुका है।
अब इसके बाद में कुछ हम कॉपी भी लेना चाहते हैं, तो कलर कोई भी कॉपी हम ले लें। जैसे इसे फोटो कॉपी हमें करना है, तो इस फोटो कॉपी पर भी हम लगाकर चेक कर लेते हैं। और कलर स्विच से, क्योंकि इसमें कार्टेज में, ब्लैक कार्टेज में थोड़ा सा इशू है, तो आप कलर से हम इसे कमांड दे देते हैं। अब देखिए इनिशियलाइज हुआ, पेपर भी लिफ्ट हो गया है और प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गया है जी। तो देखिए हमारा ये प्रिंटिंग भी आ गया। तो इस तरीके से हमने कोई भी हमारे पास एप्सन कंपनी के प्रिंटर्स आते हैं, चाहे वो 3110 हो, 3115 हो, 3150 हो, 3160 हो या आपको 3200 सीरीज का प्रिंटर हो, उन सभी सीरीज में सेम ही प्रोसेस होता है। रीसेटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसे खोल लेते हैं। और एक चीज और भी ध्यान रखना है यहाँ कि हमने प्रिंटर को कोई चीज ओपन नहीं किया है। बिना प्रिंटर को ओपन किए ही इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत लोग इस प्रॉब्लम से आपको बताएंगे कि हेड खराब हो गया है, कोई आपके कहेगा कि आपका प्रिंटर में लॉजिक बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो कोई कुछ बताता है, जबकि ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को ऊपर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपको सारा स्टेटस वहां पर पता चल जाता है एप्सन मॉनिटरिंग स्टेटस में कि क्या एरर आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड या कोई भी प्रिंटर से रिलेटेड आपको फॉल्ट्स आते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, तो इस वीडियो को पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके विजिट भी कर सकते हैं और आप हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।